मैं अपनी नानी अम्मा के घर अक्सर रहने जाया करती थी। वहाँ जब अमूमन मैं छत पर जाया करती थी तो हमसायों का लड़का मुझे देखकर इशारे करता और मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर दिया करती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं उसकी तरफ माइल होने लगी और मैंने उससे बात करना शुरू कर दी और देखते ही देखते हमें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और हम छत पर बैठकर घंटों घंटों तक अपनी मोहब्बत की बातें किया करते थे। वो वक्त मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त था। और फिर एक दिन वो हमेशा के लिए वहां से अपने शहर चला गया। वो वहां सिर्फ पढ़ाई के सिलसिले में रहता था और जैसे ही उसकी पढ़ाई मुकम्मल हुई वो वापस अपने शहर लौट गया। मैं बहुत ज़्यादा रोई क्योंकि उससे राब्ता करने के लिए मेरे पास ना तो मेरे पास खुद कोई फ़ोन था और ना ही उसका कोई राब्ता नंबर मेरे पास था। फिर मुझे एक दिन खबर मिली कि वो भी उसी शहर का है जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो मैं भी अपने शहर वापस लौट गई। मैं जब भी बाहर निकलती तो मेरी नजरें हमेशा उसी को तलाश करती रहती थी कि शायद वो कहीं नजर आ जाए। फिर 6 माह बाद मेरे घर वालों ने मुझे फोन रखने की इजाजत दे दी। जैसे ही मुझे मेरा मोबाइल फोन मिला तो मैं अपनी नाना नानी के घर चली गई और वहां जाकर मुझे उस लड़के के भाई का फोन नंबर मिला। मैंने उस लड़के के भाई को कॉल की तो मुझे पता चला कि वो लड़का हायर एजुकेशन के लिए लाहौर चला गया है। उसके भाई ने मुझे उसका फोन नंबर दे दिया। मैं बहुत खुश थी क्योंकि मुझे उसका राब्ता नंबर मिल चुका था। मैंने खुशी खुशी उसे कॉल की मगर वो पहले जैसे नहीं रहा। वो मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। उसके बदले हुए रवैये से मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई। तो मैंने उसके बाद फिर दोबारा उससे राब्ता नहीं किया। मैं उसको भूल जाने की दुआएं करने लगी क्योंकि उसकी याद मुझे तड़पाती रहती थी। उसकी याद मुझे रात भर सोने नहीं देती थी। कुछ वक्त के बाद जब मैं दोबारा से अपनी नानी के घर गई तो वहां से मुझे खबर मिली कि उसकी अम्मी को कैंसर हो गया है। तब मैंने उससे राब्ता किया और उससे उसकी अम्मी के बारे में पूछा। फिर उस दिन के बाद मैं उससे मुकम्मल तौर पर राब्ते में रहने लगी। उसे मेरी मोहब्बत और मेरी तड़प का बहुत अच्छे तरीके से एहसास हो गया था, लेकिन उसके बाद भी वो मुझे इग्नोर करता रहता था। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि उसे मुझसे मोहब्बत होने लगी है, लेकिन उसके 4 दिन बाद मुझे पता चला कि उसने कहीं मंगनी कर ली है। ये खबर सुनते ही मेरे अंदर एक दर्द का तूफान मच गया, लेकिन मैंने उससे ना तो कोई शिकायत की और ना ही कोई गिला। बस उसे मंगनी की मुबारकबाद दी और उससे राब्ता करना बिल्कुल बंद कर दिया। मैं एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी। मेरी हालत देखकर सबको बहुत परेशानी होने लगी। मेरी हालत की वजह किसी को भी नहीं पता थी सिवाय मेरी एक कज़न के। मेरी उस कज़न से मेरी ये हालत ना देखी गई
और यही चीज देखते हुए उसने उस लड़के को कॉल कर दी। फिर उस लड़के ने मुझे कॉल की और उसने मुझे कॉल करके कहा कि तुम्हारे साथ गुजारा हुआ एक एक वक्त, एक एक पल बहुत ज्यादा खूबसूरत था और तुमसे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। लेकिन ये बात भी हकीकत है कि मैं अब वो नहीं रहा जिससे तुम कभी बेहद मोहब्बत किया करती थी। तुम यकीन जानो कि मैं बहुत ज्यादा बदल गया हूं। मैं ये जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया, लेकिन अब पछताने का क्या फायदा। अब तो सब कुछ हो गया। मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम प्लीज अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाओ। तुम एक अच्छी और काफी समझदार और सुलझी हुई लड़की हो और मैं इतना अच्छा हूं नहीं कि तुम मेरे जैसे आम शख्स के लिए अपनी जिंदगी तबाह करो। फिर उसने मुझे कहा कि तुम प्लीज आखिरी दफा मुझसे वीडियो कॉल पर बात कर लो। उस दिन मैंने उससे आखिरी बार वीडियो कॉल पर देखा। वो खाकी शलवार कमीज में बेहद खूबसूरत लग रहा था। मैंने उससे बस यही अल्फाज कहे कि अल्लाह पाक तुम्हें हर बुरी नजर से महफूज रखे और आमीन कहते हुए मैंने कॉल बंद कर दी। मैं ये सब कुछ समझ गई थी कि जो भी हुआ उसमें अल्लाह पाक की कोई मसलियत होगी। फिर मैं नमाजों में अल्लाह से अपने सुकून की दुआ मांगने लगी और उसके बाद मुझे जल्द ही सुकून मिल गया। आज मुझे मोहब्बत का तो नहीं पता, लेकिन मैं उसकी अपने दिलो जान से इज्जत करती हूँ और मैं उससे हमेशा दुआ देती हूँ कि वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे। मैं आज उसके साथ गुजरे वक्त को एक अच्छी सोच के साथ याद करती हूँ और अगर वो ज्यादा याद आए तो थोड़ा बहुत रो भी लेती हूँ। लेकिन मैंने मोहब्बत को दूसरे लोगों की तरह जिद और अना का मसला नहीं बनाया। मैं अगर चाहती तो उसे जिद बनाकर हासिल करने की कोशिश कर सकती थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ा है उसे उसकी खुशी के लिए। और आज मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक मेरे हक में जरूर बेहतर करेगा।